टेंजेंट है बेटा। अब ये सेंटर मान लो, सर्किल का सेंटर है बेटा। अब सेंटर है तो ये लाइन आएगा, और भी बहुत सारी लाइन बन सकती है। कोई लाइन यहां बन जाएगी, कोई लाइन आगे बन जाएगी। अब बेटा ध्यान सुनो, ये ओ पॉइंट है बेटा, ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। तो ओ ए जो है, ओ ए जो है वो स्मॉलेस्ट लाइन है। ओ ए जो है स्मॉलेस्ट लाइन है, और हमें पता है स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर लाइन है ना। हाँ थ्योरम में नाइन्थ पढ़ा था हमने कि जो शॉर्टेस्ट लाइन होती है अमंग ऑल द लाइंस फ्रॉम ए पॉइंट, शॉर्टेस्ट लाइन अमंग ऑल द लाइंस, शॉर्टेस्ट लाइन अमंग ऑल द लाइंस फ्रॉम ए पॉइंट इज द परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि रेडियस है और बाकी सब रेडियस से थोड़ी ज्यादा होंगी। रेडियस प्लस समथिंग, रेडियस प्लस समथिंग, बाकी सब रेडियस से थोड़ी ज्यादा होंगी। ये तो प्रॉपर रेडियस होगी ओ ए। तो हाँ तो लिखना, बस लिखना इतना है, ओ ए जो है वो स्मॉलर है ओ बी से, ओ ए जो है वो स्मॉलर है ओ सी से। फिर लिख देंगे ओ ए इज द स्मॉलेस्ट लाइन, ओ ए इज द स्मॉलेस्ट लाइन एंड शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन इज द परपेंडिकुलर लाइन। और इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसी को कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसी को कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बोलो बेटा, तो समझ में आ गया। तो ये थ्योरम नंबर 10.1 हो गई, इसी को बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थ्योरम कहते हैं। देविता नमस्ते बेटा। कॉन्टेक्ट, देविता नमस्ते बेटा। इसी को बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां तक समझ में आ गया ना बेटा। अभी चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, बस फटाफट एनसीईआरटी से फिर आगे कर लेंगे आदिशुमा से। हाँ जी, हाँ थ्योरम 10.1। हाँ थ्योरम 10.1 तो तीसरी है ना। हाँ हाँ वही है बेटा। तो वापस समझाओ 10.1 थ्योरम क्या कर रही है। हाँ 10.1 थ्योरम ये करी बेटा कि सर्किल, सर्किल के अंदर, सर्किल के अंदर जो स्मॉलेस्ट लाइन होती है वही परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो स्मॉलेस्ट लाइन होती है वही परपेंडिकुलर लाइन होती है। और ओ ए जो है स्मॉलेस्ट लाइन है, ओ ए जो है वो स्मॉलेस्ट लाइन है, तो ओ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगी। जो ओ ए होगा वही परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो ओ ए छोटा है, सबसे छोटी लाइन है। सेकंड थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं अभी हम। सेकंड थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं बेटा। ये सर्किल है बेटा, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, ये सर्किल है बेटा, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करा। तो अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होता है, प्रूफ करना है आपको। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होता है, प्रूफ करना है आपको। तो मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्किल है ओ, ये पी पॉइंट है कोई, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब आपको पता है सेंटर से जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आके मिलती है वो 90 होती है, ये भी 90 होगी बेटा, ओ बी भी 90 होगा बेटा। अब आपने P से लेके O को ज्वाइन कर दिया, आपने P से लेके O को ज्वाइन कर दिया, PO। और अब आपने PO ज्वाइन कर दिया। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल है PAO और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास PBO। दो ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल PAO है, दूसरा ट्रायंगल PBO है। तो मेरी बेटा देखो PA जो है, OA जो है, नमस्ते निर्मला जी नमस्ते, OA जो है वो बराबर होगा OB के, रेडियस एंगल A बराबर होगा एंगल B के 90 डिग्री ईच, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के चलते, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूरी तरह एग्जाम है। और PO कॉमन हो गया, PO कॉमन हो गया, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द रूल RHS। भाई राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज साइड है। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बेटा तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PBO के,
एक बार तो समझ तो पूरी बातें लो, लिखना तो पड़ेगा बेटा, जो प्रूफ करने को आएगा तो। हाँ अभी आप अभी देखो, हाँ, ये एग्जाम पूरी बात है। हाँ हाँ नहीं ऐसे वो लिख दिया करने, छोड़ दीजिएगा। हाँ अब बेटा देखो, आपको ये बात पता पड़ा कि ये प्रूफ हो गया, तो बाय सीपीसीटी आपने पहली बात बोल दी, बाय सीपीसीटी आपने बोल दिया पी ए बराबर होगा पीबी के, बाय सीपीसीटी आपने बोल दिया पी ए बराबर होगा पीबी के, ये तो बात प्रूफ हो गई। हाँ अब बेटा आगे समझेंगे ना, आगे और बातें समझेंगे, इसी थ्योरम में और बातें समझेंगे। देखो बेटा अगली बात समझो, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल भी सीपीसीटी से इक्वल हो जाता है, ये दोनों एंगल भी सीपीसीटी से इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है पीए, और ये जो पीए टेंजेंट है ये कुछ एंगल बना दिए, देखो ये एंगल बना दिए, ये एंगल बना दिया इसने, तो पीए टेंजेंट ने एंगल बनाया, तो पीए टेंजेंट ने जो एंगल सबटेंड करा वही एंगल आपका पीबी ने सबटेंड करा, वही एंगल आपका पीबी ने सबटेंड करा। तो सेकंड बात लिख के रख लो, इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंगल पीओए बराबर होगा एंगल पीओबी के, आगे लिख के, हाँ इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। टेंजेंट तो भारी होती है ना। अगला पॉइंट आता है बेटा हमारे पास, इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। नहीं वो तो अलग थ्योरम है ना, वो तो अलग थ्योरम है, अलग थ्योरम होगी ना। ये भी यूज होगी, भी देखते हो आपने कर रखा था, आपको पता भी होना चाहिए, ये भी यूज होगी। चलो मुझे लिखाई मैंने आपको, इक्वल टेंजेंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अगली बात इसको देखो, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए क्या? अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो यहां से आप एक बार ये भी बोल सकते हो, अच्छा अच्छा बताओ, बाय सीपीसीटी क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे क्या? बताओ बाय सीपीसीटी क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे? तो ये जो पीओ लाइन है, ये जो पीओ लाइन है, वो क्या लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम भी कर रही है क्या? तो ये भी आप याद कर लो, ये जो पीओ लाइन होती है ये एंगल पी को और एंगल ओ को बाइसेक्ट करती है। ये जो पीओ लाइन है वो एंगल पी को और एंगल ओ को बाइसेक्ट करती है। तो लिख के रख लो, पीओ लाइन बाइसेक्ट एंगल पी एज वेल एज एंगल ओ, पीओ लाइन बाइसेक्ट एंगल पी एज वेल एज एंगल ओ। एक और बात यहां पे समझ लीजिए, आप देखो ये कॉर्डिलेटरल है, पी ए ओ बी एक कॉर्डिलेटरल है बेटा, कॉर्डिलेटरल 360 होता है, उसमें से 90 को हटा दो, उसमें से 90 को हटा दो, तो जो बच जाएगा वो कितना रह जाएगा? 180 रह जाएगा। नहीं बेटा तो 360 है, 180 माइनस हो गया ना बेटा, तो 180 रह जाएगा। तो मेरी बेटा इन दोनों एंगल का सम, इस पूरे एंगल का और इस पूरे एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहां से मैं आप एक बात और याद कर लो, एंगल P प्लस एंगल O कितना होगा? 180 होगा। एंगल P प्लस एंगल O 180 डिग्री होगा। नहीं साइक्लिक भी बोल सकते हो, साइक्लिक भी है। अच्छा देखो ये दोनों, हाँ इक्वल टेंजेंट सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अच्छा ये दोनों एंगल को अब याद दो, डायग्राम को ऐसे याद करो, रट्टा मारो, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है और ये भी वाई है। जब भी आपके साथ डायग्राम बने तो आपको डायग्राम ये याद क्या थी, बाकी आपको या तो एक्स दे देगा या वाई दे देगा, जो भी देगा बाकी से बता दोगे आप। बताइए समझ में आ गया पूरा? दिविता बताओ बेटा, खुशबू बताओ। यस सर। यस नहीं हाँ नहीं समझा दिया मैंने बेटा, शो कुछ नहीं करना, समझा दिया ना कुछ उन्होंने, वो तो पूछा था डाउट बता दिया। अब बेटा अगला देखो बेटा, आप क्वेश्चंस पे आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा, देखो अभी करा देंगे, आज कल करा देंगे, ये दो पेज में लगेगा।
2132। देखो बेटा इसमें स्टार्टिंग के अंदर 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे से सिंपल सिंपल है ही नहीं कुछ है नहीं है ना। हाँ देखो बेटा फटाफट देख लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन है फटाफट आंसर भी आते जाएंगे आप लोगों के। सर आप जब आरडी के क्वेश्चन कराएं तब एक बार आप बिल्कुल वापस मैं ग्रुप पर कमांड जी लाइन का बेटा मैसेज डाल देंगे क्या? जी बेटा जी। ओके सर, तो हाँ सर मैं बेटा अभी लीव कर दूं? हाँ मैं हाँ कर दो बेटा है ना। ओके सर। जी बेटा तो सर्किल दे रखा है सर्किल का लेंथ दे रखा टेंजेंट का लेंथ दे रखा 24 सर्किल मानो ऐसे और सर्किल मान लो ऐसे और देखो हमेशा डायग्राम बना लेगा रफ डायग्राम हमेशा। ये सेंटर मान लीजिए आप ऐसे ये पॉइंट क्यू मान लीजिए और ये टी मान लीजिए ये 24 आ जाएगा और सेंटर का डिस्टेंस रहेगा 25 और ये परपेंडिकुलर है तो इसका लेंथ पूछा है एक्स। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से एक्स का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होगा 25 का स्क्वायर। ठीक है ना ये बचपन से आता है हमारे को। ये 110 दे रखा है बेटा हमारे को। अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा बता दो आप ही। इनका सम 180 होता है ठीक है ना। अगर देखो बेटा बताओ इन दोनों का सम कितना पड़ा अभी हमने इन दोनों का सम कितना होता है बोलो 180 होता है तो ये 110 से तो कितना होगा बताओ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करना। कभी कभी क्या करता है ये एंगल पीटी क्यू की जगह ऐसे बोल देता है एंगल। हाँ एंगल पीटीओ बोलते हैं आपको। तो यहाँ पर एंगल पीटीओ की अगर बात करें आपसे तो ये आप लाइन बना लो यहां से और वो बाइसेक्ट करेगा उसको। तो ये एंगल कितना होगा 35 होगा और उधर वाला एंगल भी 35 ही होगा। नहीं जो नहीं अब सीधा कर सीधा 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 कर। अब देखो हाँ अब देखो पी ए और पी बी टेंजेंट है बेटा और इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। टेंजेंट इंक्लाइंड करिए 80 डिग्री पर तो ये टेंजेंट मान लो ऐसे और ये ऐसे ठीक है ना। और ये सेंटर मान लो ओ ये पी ये ए ये बी ये एंगल 80 डिग्री हो गया। अब पूछा क्या है उसने आपसे देख लो आपसे पूछा है पीओए। देखो आपसे पूरा पूरा 100 होता है लेकिन आधा पूछा उसने आधा पूछा तो आंसर क्या देंगे बोलो समझ में आ गया क्या। फिर देखो ये आपको दे रखा है ना कि ये तो 80 दे रखा है टेंजेंट के बीच का एंगल कितना दे रखा है बेटा 80 दे रखा है ना इंक्लाइंड एट 80 डिग्री है ना। ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा 100 होगा क्या। और इसको अगर लाइन को ज्वाइन कर दें इस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो बच्चा एंगल कितना होगा बता दो दिविता बताओ समझ में आ गया बेटा। यस सर। हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा बेटा फोर्थ क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे वो करो सारे करने की जगह बेटा हाँ सर। है ना। हाँ जो 8 पहले 8 का फर्स्ट करेंगे फिर 9 8 पहले 8 करेंगे ना 8 करेंगे जी बेटा। हाँ 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 भाई हाँ 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 बेटा अभी आदिश में प्रैक्टिस कर अगर आपको आता है ईशान जैसे आपको लगे मैं बेटा मेरी तरफ से फोर्स नहीं देखो अगर आपको आता है अच्छी तरह से आदिश में प्रैक्टिस कर लो नहीं तो पढ़ लो बेटा वापस से ठीक है। हाँ जो नहीं है पूछ लेना देख लेना मैं यही जोर से बोल ही रहा हूँ। अब मेरे बेटा देखो हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी जैसा आपको लगे बेटा ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। अब बेटा हमें पता क्या है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो मेरे बेटा आप इस पॉइंट को पकड़ो ए को तो मेरे को बताओ एपी किसके बराबर होगा बेटा बता दो एपी बराबर होगा ए एस के। रीजन क्या दोगे बेटा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक बार लिखना पड़ेगा पूरा पूरा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल है ना। यहां तक सुना बेटा। अच्छा यहाँ देखो बेटा बी पॉइंट को देखो बताओ क्या बोलोगे अब आप
तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, बोलो बीपी, बीपी इक्वल्स टू बीक्यू। रीजन वही देंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक बार नहीं आप ऐसे डॉट लगाते ना, एक बार लिखने का तो आप नहीं, आप क्या दिक्कत है आपको लिखाने में, क्या मानते हैं, ऐसे मानते हैं यार। अब हाँ, फिर अगला देखो, अगला है सी आर किसके बराबर बताओ, सी क्यू के। अगर रीजन वही है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, फिर मेरे को बताओ डी आर किसके बराबर है बेटा, डी एस के। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इनको जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4। अब ध्यान से देखो बेटा, एक बार देख लो, आप इधर बोर्ड पे देख लो, हमें क्या चाहिए बताओ, ए बी चाहिए। ए बी कैसे आएगा, जब आप बोलोगे सर इनको जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा। एपी प्लस बीपी को जोड़ोगे तो क्या आएगा बता दो, ए बी आ जाएगा। अच्छा, डी आर और सी आर को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, डीसी आ जाएगा। तो यहां तो बात मामला सही लिखा हुआ था, अब वहां पे भी जो मामला गड़बड़ लिखा हुआ है उसको सही लिखोगे। यहाँ पे आपको पता है सी क्यू और बी क्यू को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बीसी आएगा। तो आप देखो बी क्यू ये रहा और सी क्यू ये रहा, इनको साथ में ले लिया आपने। और आपको क्या दिख रहा है बेटा, आपको पता है डीएस और एएस को जोड़ोगे तो एडी आ जाएगा। तो इस मामले को भी सही करके लिखोगे एएस प्लस डीएस। और बाकी तो आपको कहानी पता पड़ गई, ए बी आ जाएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बता दो, डीसी आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बीसी आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एडी आ जाएगा। बताइए समझ में आ गई प्रूफ, प्रूफ समझ में आ गया। यस सर। चलो बेटा कॉपी कर लो बेटा एक बार। अब पहले एक बार क्वेश्चन नंबर इसके जैसा ही क्वेश्चन और है बेटे, बेटा पहले वो करेंगे, कॉपी करो बेटा, फटाफट कॉपी करो। हाँ एक बार पहले 11th करेंगे बेटा एक बार, नहीं रॉम्बस प्रूफ करना है ना। राजीव का बेटा सेकंड स्विच ऑन कर लो तो आपकी तरफ से लाइट ऑन हो जाएगी। सेकंड अभी अभी ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये सारे नहीं सर, सर देखो सर्कल्स में से आ रहा है, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो ये अब देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क का ही है ना। अभी बड़ा क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है ना, 11वां थोड़ा बड़ा है इससे। देखो मैं करा दूंगा, जैसे क्वेश्चन मिलेंगे सारे करा दूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की केस स्टडी बहुत सारी है, एपी की केस स्टडी बहुत सारी है, कल कर लेंगे, कल केस स्टडी कर लेंगे खूब सारी। नहीं सर, कल मुझे क्वाड्रेटिक बनना था। या बेटा ऐसे मत करे, पहले कुछ अच्छे क्वेश्चन करा देते ना, ऐसे मत करे यार, कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते। काहे का करे स्कूल में तेरा तो प्री बोर्ड नहीं है ना। प्री बोर्ड थोड़ी तेरा, वही तो भाई फाइनल ऐसे ही पढ़ता है, क्या चेक में पढ़ता है, कैसे क्या होता है, टेस्ट और वैसे प्री बोर्ड का टेस्ट में ठीक ठाक लेते हैं। जैसे पागलों में हां सही जाने की सर बताओ सही करता है। मैं तो आई पर जाऊंगा तो पागल है साला आप। को ठीक करना पड़ेगा यार, क्वाड्रेटिक के लिए बहुत इजी है। अरे 4 नंबर का अभी टीवी में से फर्स्ट पॉइंट क्वाड्रेटिक का पहले बहुत अच्छे सीआरटी करके लाओ। फिर ऐसा लगेगा यार कितने बच्चों वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरा हो जाएगा भाई, बोर्ड का भी एनसीईआरटी से लगता है। मेरा कोर्स कंप्लीट करना है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसी बेसिक पर है, अगला क्वेश्चन इसी बेसिक पर है बेटा। prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। तो बेटा यहां तक तो हमें प्रूव करना ही पड़ेगा, ये तो हमें प्रूव करना ही पड़ेगा, ये मैं प्रूव कर देंगे। हाँ बाद में तो ठीक है, यहाँ तो प्रूव करें, यहाँ तक तो आपको ये तो बेटा आंसर नंबर 11 लिख दो, सेम प्रूफ यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा।
अब मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, नहीं कर रहा है ना। अब मेरे बेटा अब आगे बताओ, ये पैरेललोग्राम है मतलब क्या है, एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो क्या पता पड़ गया आपको, बताओ। अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो आप क्या बोल सकते हो, Opposite sides equal. अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, तो AB बराबर हो जाएगा CD के, एंड AD बराबर हो जाएगा BC के। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। और इससे अब देखो यहां से आ जाएगी बात सारी, देखो देखो ABCD के बराबर हो जाएगी, ABCD के बराबर हो जाएगी, और AD BC के बराबर हो जाएगी पैरेललोग्राम है तो। और अब मेरे बेटा यहाँ पे देखो, इधर देखो, एक बार देख लो, नहीं बार देख लो, समझ में आ जाएगा पूरा। अब अगर आप AB और BC को मिला लिखो तो क्या लिख सकते हो, 2 बार AB तो एक ही बात है क्या भाई, AB और CD बराबर है यार, और BC और AD बराबर, तो 2 बार BC आ जाएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, तो 2 से 2 घट जाएगा, तो सारी साइड बराबर आ गई भाई, 5th बराबर हो गया, 6 बराबर हो गया 7 के, तो आप क्या बोल सकते हो, सारी साइड बराबर हो गई। AB बराबर है BC के, BC किसके बराबर है, AD के, और AD किसके, AB, और AB BC CD, CD रह गया, बराबर है, सब बराबर हो गया। बोलो बेटा, भाई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट से बाकी सब प्रूव कर दिया आपने। अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया ना, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं हो गया। एक तो आपको याद होना चाहिए, अगर आपको ये वाली बात याद है तो आप प्रूव कर पाओगे ना, AB प्लस CD बराबर होना चाहिए AD प्लस BC के। और एक आपने क्या कर दिया, हाँ अच्छा हाँ, मैं आपको तो रोम्बस तो प्रूव कर दिया आपने, यहाँ पे आप डायगोनल्स को लेके बात नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सोचो कि मैं प्रूव कर दूं डायगोनल्स अनइक्वल होंगे तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप सोचो कि मैं प्रूव कर दूं डायगोनल्स 90 में बाइसेक्ट करते तो वो भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक तरह से प्रूव कर सकते हैं हम इसके अंदर, है ना, हम रोम्बस की और कोई प्रॉपर्टी प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम रोम्बस की और कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रूव नहीं कर सकते। देविता बताओ समझ में आ गया। Yes, sir. अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, वो भी 4 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 12, 9 सॉरी 9 भी 4 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। वो लिंक था ना साथ में लिखना, वो बार बार करना पड़ता, दोनों एक जैसे क्वेश्चन एक साथ हो गए ना। अब इसका डायग्राम दे रखा है बेटा, बस बेटा इधर बोर्ड पे देख लो 2 मिनट 4 मिनट और, वैसे ही समझ में आ जाएगा टॉपिक। डायग्राम तो अब देखो ना, बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। अब मेरे को बताओ, ओ को सी से ज्वाइन कर दिया हमने, ओ को हमने सी से ज्वाइन कर दिया, इतना से कंस्ट्रक्शन तब हमने कर दिया। अब बेटा ध्यान से देखिए आप, एंगल पी कितना होगा, 90 होगा क्या, क्यों होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एंगल क्यू क्या होगा बताओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां तक समझ में आ गया। अब आप 2 ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल आप देखो OPA, ट्राइंगल OPA देखो आप एक बार तो, और एक ट्राइंगल आप देखो OAC। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। OPA ये रहा, ये OPA ट्राइंगल रहा बेटा, है ना, और OAC ट्राइंगल ये रहा मेरे बेटा, OAC। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बेटा। कैसे हो जाएंगे, बहुत तरीके से हो जाएंगे। जैसे मैं बताऊं, देखो OP बराबर है OC के रेडियस, OP बराबर है OC के रेडियस, AP बराबर है AC के, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, OA बराबर OA के, कॉमन कॉर्ड। तो बाय द रूल S ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल OPA is congruent to triangle OCA, और अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाय CPCT we can say that angle 1 equals to angle 2, angle 1 equals to angle 2। बताइए पहली बात समझ में आई क्या? Yes, sir. हाँ,
अब बेटा देखो, अब आगे पूरा लिखते नहीं, अब देखो ध्यान से, पूरा लिखते नहीं है, अब वर्ड यूज के सिमिलरली यूज करेंगे, है ना। सिमिलरली बाकी दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हम बोल देंगे यहाँ पे ट्राइंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी, ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय सीपीसीटी हम बाकी बोल देंगे, बाय सीपीसीटी एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा, ये भी बात प्रूफ हो गई। अब ये एक लाइन पर बनने वाले एंगल हैं, तो मेरे को बताइए क्या इनका सम 180 होता है? क्यों होता है? तो आप बता दोगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से होता है। अच्छा एंगल 2 दो बार आ गया क्या? और एंगल 4 भी दो बार आ गया क्या? इनका सम 180 हो गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ गया? भाई एंगल 1 एंगल 2 तो सेम है, एंगल 1 लिखो एंगल 2 लिख दो उसकी जगह, एंगल 3 लिखो एंगल 4 लिख दो उसकी जगह। भाई एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है बेटा, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है बेटा। तो बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ गया? 90 आ गया। और हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ सी 90 है, ए ओ बी 90 है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को, अगर मान लो ये क्वेश्चन गलती से 2 मार्क्स में आ जाए, तो हम इसको 2 मार्क में 2 लाइन में लिख देंगे ना। अगर ये क्वेश्चन गलती से 2 मार्क्स में आता है, तो हम भी 2 लाइन की इसकी वो रखेंगे ना। बस अभी लिख रहा हूं, एक बार कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, तसा कॉपी कर लीजिए। देविता बताइए, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. कॉपी हो गया बेटा? Yes, sir, हो गया। चलिए अब मैं समझाता हूं, अगर ये क्वेश्चन गलती से 2 मार्क में आएगा, है ना, ये आ गया 2 मार्क में। हाँ मेरी बेटा वही डायग्राम लिया है ना, कॉपी करके देखो। तो बड़ा सारा डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, लाइन को कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ओ से सी ज्वाइन कर दिया। अरे ये एंगल 1 है मेरे बेटा, ये एंगल 2 है बेटा, ये एंगल 3 है बेटा, और ये एंगल 4 है। अच्छा बताओ ये टेंजेंट है क्या? अच्छा ये भी टेंजेंट है क्या? और अभी अभी हमने पढ़ा था क्या, इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो क्या मैं बोल दूं आपको, होता है ऐसे, एंगल 1 बराबर एंगल 2, इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अच्छा ये बता दो, ये मना करेगा ऐसे? ये मना करेगा क्या? एंगल 3 और एंगल 4 ये बराबर है, इक्वल टेंजेंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अच्छा बताओ फिर पूरा नहीं, पूरा कितना होगा? क्या नहीं हो गया क्या? यार भाई 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 4 मार्क्स में तो सम्मान दे देना क्वेश्चन को यार, सही। ये गलती गलती बता के बढ़िया तो क्यों नहीं था? तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, 4 मार्क्स में है तो मेरी भाई प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, पूरा सम्मान देना। नहीं सही है मेरी बेटी, लेकिन मेरी बात पूरा ही करना है एग्जाम में, 4 मार्क्स में आया तो। अच्छा वो थ्योरम क्या बुक में लिखा हुआ है कि जो मैंने बोला इक्वल टेंजेंट सबटेंस इक्वल एंगल, तो एग्जामिनर आगे लिख देगा हाउ और 1 नंबर काट लेगा। अब 2 मार्क में तो 2 मार्क में क्या काटेगा? 2 मार्क में प्रूफ करेगा उस चीज को लेकर, 4 मार्क में बोले प्रूफ बताओ। नहीं 2-3 मार्क्स दे दे, नहीं पूरे दे दे, टीचर पे डिपेंड करता है यार, वो थ्योरम बुक में लिखी हुई है, बताओ। हाँ सब कुछ पे डिपेंड है ना। हाँ मैं तो पूरे दे दूंगा, मैं तो रैशनल आदमी हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। नहीं पूरे बिना सोचे, बिल्कुल फैक्ट, बच्चे ने फैक्ट किया है ना यार, उसमें गलत क्या किया? 2 मार्क्स में जान लो बच्चे की, 4 मार्क्स में नहीं यार, नहीं ऐसे नहीं होना। मैं तो दे दूंगा, वो आगे टीचर काटते हुए नंबर। अरे हाँ वो प्रूव करना पड़ेगा भाई, भी तो कह रहा हूँ यार। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे 4 मार्क्स के लिए, बहुत अच्छा है। दिविता समझ में आ गया टॉपिक है ना? Yes, sir. है ना, 2 मार्क्स में करना, 4 मार्क्स में करना उसको, है ना। अगर वो भूल जाओ तो 4 मार्क्स में करिए, फिर तो अगर भूल जाओ वाला, है ना, ये कहानी भूल जाओ तो। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नहीं नहीं मिलेगा। वाह बेटा वाह, वेरी गुड।
आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अरे यार, हाँ जी सरकार, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? बेटा देखो आपको दे रखा है ये 6 है, ये 8 है और रेडियस 4 है। रेडियस 4 है, ये आपको दे रखा है रेडियस 4 है। हाँ 6 है, 8 है, 4 है। आपसे बोल रहा है एसी का लंबाई बताओ और एबी का लंबाई बताओ। अब प्लीज ध्यान से सुनेंगे, पहले लिखना बाद में देना, लिख बाद में देना बेटा। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है एसी का लंबाई बताओ, आपसे बोल रहा है एबी का लंबाई बताओ। क्या क्या दे रखा है बेटा आपको? ये लंबाई 6 है, ये 8 है और ये रेडियस 4 है। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, प्लीज एक बार बोर्ड पे देख के लिख लो, समझ लो, मैंने फिर लिख लेना है ना। ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। क्या बेटा? अच्छा डी दे रखा है क्या? नाम बदल दो बेटा, इसका एफ कर देते हैं, इसका ई कर देते हैं, ठीक है बेटा। हाँ अब बेटा देखो ये 6 है तो मेरी बेटा ये भी 6 होगा क्या? हाँ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अच्छा ये 8 है तो ये भी 8 होगा क्या? अच्छा इसको x मान लेते हैं और मेरा एम इतना सा है कि x मिल जाए मेरे को तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा इस टाइम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो बेटा, देखो आप क्या करना, सेंटर से ज्वाइन करना है। अरे सेंटर से ज्वाइन करना ई और एफ को। तो देखो मैंने सेंटर से ज्वाइन किया ई को, सेंटर से ज्वाइन किया मैंने एफ को, और फिर डॉटेड लाइन से बनाना, डॉटेड लाइन बनाना, डॉटेड लाइन ए से ओ ज्वाइन करना डॉटेड लाइन से, ओ से सी ज्वाइन करना डॉटेड लाइन से, और बी से ओ ज्वाइन करना डॉटेड लाइन से। अब मेरे को बताओ ट्राइंगल देखकर आप, बड़े ट्राइंगल का एरिया, बड़ा ट्राइंगल कौन है तो बताओगे एबीसी है। हाँ मैंने कराया बेटा, क्यों नहीं कराया बेटा? बड़े ट्राइंगल का एरिया 3 छोटे ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर होगा क्या? एक ट्राइंगल आपको दिखा एओसी, दिखा क्या? एक ट्राइंगल आपको दिखा एओसी, दूसरा ट्राइंगल आपको दिखा, दूसरा ट्राइंगल आपको दिखा बीओसी, और तीसरा ट्राइंगल आपको दिखा। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया, बड़े ट्राइंगल का एरिया 3 छोटे ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा क्या? बोलिए यहां तक समझ में आ गया? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है तो आप बोलोगे हाफ बेस इंटू हाइट। ये 4 है बेटा, ये 4 है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट 90 होगा क्या? ये बेस, ये देखो ये बेस और ये हाइट, रेडियस तो 4 ही रहेगा बेटा। अच्छा ये बेस है, देखो ये हाइट है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ये वाली बात समझ में? हाफ बेस ये हो गया क्या? देखो बेस ये रहा और हाइट ये रही। देखो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? देखो इस ट्राइंगल का एरिया बीओसी की बात कर रहा हूं, तो हाफ बोस बेस क्या हो गया? हाइट हो गया 4 और बेस क्या हो गया? तो इस ट्राइंगल के एरिया की बात करो, हाफ बेस इंटू हाइट। दिविता बताइए यहां तक समझ में आया क्या बेटा? यस सर। आप लोगों को आ गया? चारवी, ईशान, यहां तक समझ में आ गया ना? अब रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ी देर। अच्छा हमने हीरोन्स पढ़ा था बेटा छोटी क्लासेस में। हाँ हाँ, हमने पढ़ा था एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 और एरिया होता है स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हाँ तो अब पहले एस निकालते हैं। इधर देखो इधर, आप एग्जाम में एस साइड में करना है ना, एस रफली फेयर में करना है। एस क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर। तो इस साइड की लंबाई कितनी आप बता के बताओ? एक्स प्लस 6। इसकी लंबाई कितनी देख के बताओ? 8 प्लस 6। इसकी लंबाई कितनी देख के बताओ? x प्लस 8। और अपॉन में क्या करते हैं बेटा? आपको याद हो तो 2 करते हैं। तो आप देखो ध्यान से, तो 2 बार x आ गए क्या? और ये 8 और 8 12, 12 और 6 18 और 24 बाई 2, 8 और 16 और 12 30 28। क्या अभी काटेंगे? 2 को अपने क्या काट दो, तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? x प्लस 14 आ जाएगा। चारवी ये 2 से ये 2 नहीं कटेगा बेटा, ये तो समझ में? हाँ जी बेटा है ना। हाँ तो ये x प्लस 14 आ गया। क्या इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या यहाँ पे आपको? मैं रब कर दूं जगह हो जाएगी पास लिखने के लिए?
मैं रिकॉर्डिंग तो भेज दूंगा बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा पूरी पूरी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि क्या इतना तो है ना। हाँ अभी मैं समझा रहा हूँ मेरे भाई, 1 मिनट है ना। तो वापस कैसे यहाँ से या भाई मेरे को जैसे दिखे कैसे मिलता है, आप कैसे यहाँ से। अब बेटा यहाँ पे समझिए बात को, दिव्यता यहाँ तक समझ आ गया बेटा? यस सर। अब देखो ये मैं रब कर दिया, मेरे को एस से मतलब था, मैंने एस को रख लिया। नहीं आप तो पूरा लिख लिया होगा आपने। अब देखो बेटा मेरे को एस माइनस ए चाहिए। देखो आप भी है ना ऐसे एग्जाम में पूरा पूरा साफ साफ करिएगा। एस माइनस ए, एस क्या है बताओ? एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस करोगे ए क्या है बताओ? तो बताओ सॉल्व करके कितना आएगा बताओ? 8 आएगा क्या? देखो एक्स कट जाएगा। अच्छा एस माइनस बी चाहिए मेरे बेटा आपको, तो एस क्या है बेटा आप बोलो? एक्स प्लस 14, बी क्या है आप बताओ? 8 प्लस 6, 8 प्लस ए, एक को ए मान ले मेरे बेटा, एक को बी मान ले, साइड की लंबाई किसी को मानना है ना आपको 14 हो, तो ये एक्स आ जाएगा। अच्छा एस माइनस सी क्या हो जाएगा मेरे बेटा? तो एस क्या है बताओ? एक्स प्लस 14, और सी क्या है बेटा बताओ? अब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, ये लंबाई, इसको हमने सी बोला है मेरे बेटा, इसको ए बोला है मेरे बेटा। किसी को कैसे बोल दो जैसा कुछ लगे, उल्टा सीधा क्या होता है? अरे कोई सा किसी को ले ले मेरे भाई, से क्या फर्क पड़ रहा है यार, ठीक है ना। अब तो वैसे मैथ सिखाऊं तो बेटा ए के सामने वाले को ए बोलते हैं, बी के सामने बी बोलते हैं, छोड़ो अपने अपन जी सीखना ना। हाँ वही तो कर रहा हूँ यहाँ है ना। अब देखो इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सब आता है। अरे तो अभी पढ़ लो ना, भी तो अभी पढ़ ले। अब इसके एरिया निकालना तो कैसे निकालेगा? रूट